मैं हूं मानवी जैन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि 15 जून को गाजियाबाद पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर दवायर, राणा अयूब ट्विटर और अन्य के खिलाफ झूठे दावे करके सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की कि बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को पीटा गया और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर भी किया गया। जुबैर, राणा अयूब दवायर, सलमान निजामी, मकसूर उस्मानी, समा मोहम्मद और सबा नकवी पर भ्रामक और फर्जी खबरें फैलाने के लिए मामला दर्ज किया गया है, जबकि ट्विटर पर इन सातों के खिलाफ कार्यवाही की कमी के लिए मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी धारा 153 दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना, 153A धर्म आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से के तहत दर्ज की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 505 सार्वजनिक शरारत के लिए प्रेरित बयान, 120B आपराधिक साजिश और 34 सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। प्राथमिकी में उल्लेख किया गया कि इन हैंडल ने अब्दुल समद सैफी के बारे में ट्वीट साझा किए, जिन्हें कुछ बदमाशों ने पीटा था। प्राथमिकी में उल्लिखित 7 हैंडल ने गलत सूचना फैलाई कि सैफी को जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि ये ट्वीट समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाने के आपराधिक इरादे से प्रकाशित किए गए थे। इसमें आगे कहा गया है कि कुछ ही घंटों में हजारों ट्विटर उपयोगकर्ताओं द्वारा ट्वीट को रीट्वीट किया गया। एफआईआर का अंश शुरुआती जांच में गाजियाबाद पुलिस ने पाया कि बुजुर्ग की पिटाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया कि घटना व्यक्तिगत लड़ाई के कारण हुई और इसमें कुछ भी सांप्रदायिक नहीं था। हालांकि किसी भी आरोपी ने ट्वीट को डिलीट नहीं किया और ना ही सोशल मीडिया नेटवर्क पर सफाई देने की कोशिश की है। विशेष रूप से ट्विटर इंक और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त ट्वीट्स को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। प्राथमिकी के अनुसार आरोपी ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए जानबूझकर ट्वीट किया। आरोपी ने जानबूझकर फर्जी खबरें फैलाई ताकि समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़े। ट्वीट्स को प्रभावशाली लोगों द्वारा ट्विटर के माध्यम से एक मंच के रूप में साझा किया गया और इसे और ज्यादा फैलाया गया। समाज के प्रभावशाली सदस्यों के रूप में उनके पास सावधान रहने की जिम्मेदारी है, फिर भी बिना सबूत के पोस्ट किए गए और इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया, जबकि यह कतई सच नहीं है। इसके अलावा यह पहली बार नहीं है जब आरोपियों ने इस तरह का झूठ फैलाया है। रिपोर्टों के अनुसार एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को व्यक्तिगत लड़ाई के कारण कुछ लोगों ने पीटा था। हालांकि प्रेरित अभिनेताओं ने यह कहकर अपराध को सांप्रदायिक रंग दे दिया कि जय श्री राम का जाप करने से इनकार करने पर उन्हें पीटा गया। गाजियाबाद पुलिस ने मामले की जांच के बाद सांप्रदायिक तनाव फैलाने के इरादे से फैलाई गई काल्पनिक कहानी को खारिज कर दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने कहा था कि पीड़ित अब्दुल समद सैफी को उसके परिचित लोगों ने कथित तौर पर पीटा था, क्योंकि उनमें से एक के लिए तैयार किया गया था। एक ताबीज उनके अनुसार काम नहीं किया था। आरोपी परवेश, गुजर, आदिल और कल्लू को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि आरिफ और पोली को पकड़ने के प्रयास जारी थे। यह बहुत कम संभावना थी कि आदिल और आरिफ जैसे आरोपी अपने ही समुदाय के एक व्यक्ति के खिलाफ धार्मिक पहचान आधारित घृणा अपराध करेंगे। बावजूद इसके प्रचारक फेक न्यूज फैलाते रहे। इतना ही नहीं, फर्जी खबरों को खारिज किए जाने के कुछ घंटे बाद भी राहुल गांधी ने काल्पनिक कथा को हवा देना जारी रखा। गाजियाबाद पुलिस ने अभी तक सिर्फ 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एफआईआर में राहुल गांधी का नाम नहीं था। वैसे तो जब सच ट्विटर पर लाया जाता है तो ट्विटर उस सच को डिलीट करने के लिए, उस सच को बैन करने के लिए बहुत ज्यादा आक्रामक रहता है और बहुत ज्यादा जल्दी में रहता है। लेकिन जब बात किसी दुश्मनी की होती है या मुसलमानों की होती है या फिर गलत ट्वीट की होती है या दंगा भड़काने के लिए होती है तो ट्विटर अपनी आंखें मूंद लेता है। और जब ये ट्वीट्स डिलीट करने की बारी आती है, जब इन ट्वीट्स को डिलीट कर देना चाहिए, तब ट्विटर मुंह मोड़ के सो जाता है। मुझे लगता है अब ट्विटर को भारत से चले जाना चाहिए, क्योंकि ट्विटर अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। ताज़ा खबरों के लिए, अन्य विकल्पों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक घर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।